मसीह में प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग प्रभु की दया से, उनकी कृपा से अच्छे हैं और प्रभु में जुड़े हैं। तो मेरे प्रियो, आज जो संडे है, हमारा सुसमाचार का भाग है, आप सबको देखने के लिए मिलेगा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन 16 से लेकर 20 तक। जी हाँ, सेंट मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 16 to 20। यहाँ का जो हम देखते हैं कि ग्रेट कमीशन, जी हाँ, महान नियुक्ति के बारे में हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए आज का हमारा हेडिंग भी ये है कि वॉल्यूंटरी इवेंजलिस्ट डे, कैरियर्स ऑफ द गॉस्पेल। जी हाँ, स्वैच्छिक इंजिलवादी दिवस, सुसमाचार के बाहक। तो मेरे प्रिय, आप सभी ने इस वचन को बहुत बार पढ़े हैं और बहुत बार सीखे हैं, और जो प्रभु के सेवकाई में है, वे तो बहुत जगह में ये सब प्रीचिंग किए हैं और दूसरों को सिखाए हैं। तो ये कोई नया बात नहीं है, सब लोग जानते हैं इस वचन को। फिर भी जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो हमें हर समय नया लगता है और नया सीखने के लिए मिलता है और हमें नया ऊर्जा देता है। तो मेरे प्रिय, इसलिए हम सब जानते हैं, हम सब सुन चुके हैं और इस वचन क्या कहते हैं हम सब जानते हैं। फिर भी हम जब सुनते हैं, हमें एक नया ऊर्जा, नया शक्ति, सामर्थ्य हमें मिलते हैं। तो मेरे प्रियो, देखिए, हम इसमें यहाँ पर सुसमाचार की कहानी के अंतिम भाग में आते हैं, अंत में आ जाते हैं। हम यहाँ यीशु के अपने शिष्यों से अंतिम शब्दों को कहते हुए सुनते हैं। जी हाँ, हम यहाँ अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने चेलों को अंतिम शब्दों कहते हुए सुनते हैं। इस अंतिम बैठक में प्रभु यीशु मसीह ने 3 बड़े काम किए। जी हाँ, इस अंतिम समय में, अंतिम उपदेश में प्रभु ने अपने चेलों को 3 बड़े काम दिए। तो चलिए देखते हैं हम ये 3 बड़े काम किया थे। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपनी शक्ति का आश्वासन दिया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपनी शक्ति का आश्वासन दिया, यानी कि एहसास दिलाया। निश्चय ही जो मर गया और मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, उनके शक्ति के बाहर कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं है और कुछ भी ना रहेगा। यानी कि मेरे प्रियो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और कोई काम, कोई शक्ति, कोई चीज़ भी उनके शक्ति से बाहर नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस अंतिम भाग में कहते हैं, ये एहसास दिलाते हैं, ये आश्वासन दिलाते हैं कि मेरे शक्ति से बाहर कुछ भी नहीं है। तो यीशु ने अपने चेलों को अपनी शक्ति का आश्वासन दिया। अब वे ऐसे एक स्वामी के दास थे जिसका अधिकार पृथ्वी और स्वर्ग पर सब प्रश्नों से परे था। जी हाँ, जो प्रश्न हम स्वर्ग में मिलते हैं, ये पृथ्वी में मिलता है, उन प्रश्नों से बाहर थे। तो मेरे प्रियो, उस दिन वे चेले लोग ऐसे एक स्वामी के शिष्य थे, ऐसे गुरु के चेले थे जिनका अधिकार इस पृथ्वी में और स्वर्ग में दिया गया था और दिया गया है और दिया जाएगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बड़े काम के लिए नियुक्ति करते हैं, एक बड़े काम के लिए भेजते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक काम के लिए उनको समर्पित करते हैं, एक काम को समर्पित करते हैं और एक जिम्मेदारी देते हैं अपने चेलों को, शिष्यों को। तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को, सारे संसार के लोगों को अपना चेला बनाने के लिए भेजा। जी हाँ, यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, संसार के सारे लोगों को अपना चेला बनाने के लिए भेजा। ये अच्छी तरह से हो सकता है कि बपतिस्मा देने का निर्देश कुछ ऐसा है जो यीशु के वास्तविक शब्दों का विकास है। जी हाँ, यीशु का वास्तविक शब्दों का विकास है।
इसके बारे में तर्क किया जा सकता है, इसके बारे में तर्क दिया जा सकता है। मुख्य तथ्य यह है कि यीशु का कार्य सभी पुरुषों और महिलाओं को अपने लिए जीतना है। जी हाँ, सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को, यानी कि सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतना है, जो आज हमें दिया गया है। ये जिम्मेदारी हमें दिया गया है, हमें सौंपा गया है, हमें आज इसलिए नियुक्त किया गया है, इसलिए हमें बुलाया गया है। तो मेरे प्रिय, ये सबसे बड़ी काम है कि हम आज सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह का गुलाम बनाएं और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम सबको जीते, सारा संसार को जीते। ये प्रभु का उस दिन आदेश था। तो तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात, यीशु ने अपने शिष्यों को अपना उपस्थिति का वादा किया। जी हाँ, अपना उपस्थिति, अपने प्रेजेंस के बारे में उनको एक वायदा करते हैं। उस दिन 11 विनम्र गलीलियों ने, यानी कि अपने शिष्यों को यीशु मसीह ने दुनिया की जीत के लिए भेजा। देखिए, उस दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस दुनिया की जीत के लिए भेजा है, जो कि सबको चौंका देने वाली बात है। बात रहेगी, बात होगी कि कैसे हम लोग सारी दुनिया को जीत सकते हैं, कैसे हम सारे दुनिया में जाए, कोने कोने में जाए, सारे यहूदिया में, सारे सामरिया में, यरूशलेम में और पृथ्वी के छोर तो जाओ बोल के कहा गया है। तो ये कैसे हो सकता है? एक चौंका देने वाली बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल चौंका देने वाली बात होगी। यहां तक कि जब उन्होंने इसे सुना तो उनके दिलों ने उन्हें विफल कर दिया होगा। कैसे होगा? उनके दिल में संदेह आ गया होगा, एक डाउट आ गया होगा। लेकिन जैसे ही आज्ञा दी गई थी, वादे का पालन नहीं किया गया था। हम जैसे हैं वैसे ही उन्हें बाहर भेज दिया था। इतिहास के सबसे बड़े कार्य पर, जी हाँ, इतिहास का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा काम जो आज हमें दिया गया, उस समय अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने दिए थे। और वे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये एक संदेहपूर्ण ये वचन था, ये आज्ञा था, और वे लोग उसको डाउट में लिए होंगे, संदेह में लिए होंगे। लेकिन उनके साथ दुनिया में सबसे बड़ी उपस्थिति थी। जी हाँ, इस काम के लिए उनके साथ दुनिया की सबसे बड़ी उपस्थिति, यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन, इस अध्याय के अनुसार, इस भाग के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने 3 काम किए। जो पहली बात है, यीशु ने अपने चेलों को अपनी शक्ति का आश्वासन दिया, एहसास दिलाया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक विशेष काम के लिए, एक बड़े काम के लिए भेजते हैं, नियुक्त करते हैं, या एक बड़े काम को अपने शिष्यों को सौंपते हैं। तीसरी बात, यीशु ने उन्हें, यानी कि अपने शिष्यों को अपना उपस्थिति का वायदा किया, अपना प्रेजेंस का वहां पर वायदा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। इसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जाते हैं, स्वर्गारोहण के समय एक वचन कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का अध्याय 1 का आयत 8 में लिखा गया कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसके अध्याय, उसके पहले वचन 7 में लिखा गया कि तुम कहीं भी नहीं जाना, परंतु जब पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम यरूशलेम को छोड़ना और सारे दुनिया के छोर तक पहुंचना। जी हाँ मेरे प्रियो, दुनिया के छोर तक मेरी गवाह होंगे, मेरी सुसमाचार सुनाओगे, मेरी गवाह ठहरोगे। तो मेरे प्रिय, ये है प्रभु का अंतिम जो उपदेश था, अंतिम नियुक्त था, अंतिम कमीशन, ग्रेटेस्ट कमीशन हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर अपने शिष्यों को देते हैं। तो मेरे प्रिय, मैं आपको ये छोटा सा वचन से कुछ कहने को कोशिश किया। तो आपको कैसे लगा? आप इस वचन से प्रभु की महिमा करें, प्रभु की बड़ाई करें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।